एवरीवन, हाँ। कैसे आप सब, आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया। तो आइए, बस छोटा सा एक वीडियो होने वाला है जिसमें देखते हैं क्या कैसे है, नहीं है, कब से कब तक फॉर्म फिल वगैरह होगा, क्या कैसे नहीं, सब कुछ एकदम डिटेल में एकदम, क्योंकि बहुत सारे लोग एसबीआई पीओ का ऑलरेडी मतलब वेट कर रहे थे। तो चलो ठीक है, आप सबके सामने यहाँ पे आ गया। देखो, सबसे पहला बात दोस्तों कि पेन कहाँ गया। हाँ, देखो, सबसे पहला बात तो इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखो, 27/12 से जो है ना, 27/12 जो आज है ना, आज से शुरुआत है और 16 जनवरी तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो ध्यान रखना, एक दो दिन रुक जाओ, फिर उसके बाद आसानी से एकदम जो जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं एकदम फॉर्म फिल कर लेना एकदम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना ही रखना। डेट का एकदम ये क्लेरिफिकेशन हो गया। फिर अब आगे आते हैं, और आगे आपको क्या क्या चीज़ जानने का जरूरत है। तो इसमें सबसे पहले ये रहता है कि जैसे देखते हैं, ऊपर आते हैं। देखो, हाँ, इसका जो मतलब एग्जाम जो होता है ना दोस्तों, एग्जाम जो होता है मतलब 3 फेज में इसका एग्जाम होता है। एक तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 एकदम, मतलब जिसमें आपका फेज 1 जो होता है, ठीक है, जिसमें मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। फेज 2 में आपका मेंस हो गया। और फेज 3 में जो है ना, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर जीडी वगैरह जो होता है ना, या इंटरव्यू वगैरह, वो थर्ड राउंड जो है आपका, वो मतलब ये फेज 3 में आ गया, ठीक है। तो 3 फेज में इसका एग्जाम होता है, मतलब पूरा एकदम आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। और यही है, बात कहा जा रही है, सब वैसे ही आप पढ़ लेना एकदम, ये सब वैसे ही है, ठीक है। मेन मेन चीज जो जानने वाला है वो चीज़ हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग को और ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, वैकेंसी का बात किया जाए दोस्तों, तो वैकेंसी कितना आया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल जो है ना, कहाँ गया, टोटल 600 वैकेंसी है दोस्तों, टोटल 600। यही है कि इस बार वैकेंसी थोड़ा सा कम आ गया है एकदम, है ना। हर साल मतलब 2000 के आसपास का रहता था एकदम। तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस यही सोच करके डिमोटिवेट हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 58, ओबीसी का 158, एसटी का इतना, और 87 जो है ना, ये आपका मतलब आ गया एससी का। और जो जनरल कैटेगरी है उसका है 240। कुल मिला करके जो है ना, मतलब 600 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, बाकी ये भी जिसको देखना होगा देख लेना, ठीक है। चलिए, और आगे क्या है, मतलब वैकेंसी तो थोड़ा सा कम है, बट क्या करो, जो है उसी में आपको फाइट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि अलग से स्पेशल आपके लिए कुछ आएगा एकदम। बात किया जाता है कि इसका मेन है कि इसका एग्जाम क्या, कैसे इसका तैयारी किया जाए दोस्तों, ठीक है ना। तैयारी का मेन इसका होता है कि एग्जाम वगैरह क्या कैसे होगा, ठीक है। और कब ये होने वाला है। देखो, ऑनलाइन ये तो आपका हो गया, 16 तक आपका ये फॉर्म वगैरह फिल होगा, ये चीज हो गया, ठीक है। अब जो डाउनलोड जो प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर आपका आ जाएगा ना, 3rd या फिर 4th वीक ऑफ फरवरी, ठीक है ना। मतलब फरवरी के लास्ट तक जो है ना, मतलब 3rd या फिर 4th वीक में उसका जो है ना, मतलब उसका ये हो जाएगा। लेकिन फेज 1 का जो एग्जाम का डेट दोस्तों एकदम ये आ गया, 8 और 15 मार्च को होगा। मतलब प्रीलिम्स का जो आपका पेपर होने वाला है 8 और 15 मार्च को, मतलब कुल मिलाकर के आपका जनवरी फरवरी, ठीक है ना। 2 महीना ढंग से है आपके पास टाइम, एकदम 2 महीना एकदम पूरा अच्छे से। और उसका जो रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, वो अप्रैल में आ जाएगा। और जब इसका जो मेंस का जो पेपर होने वाला है, वो अप्रैल लास्ट में या फिर मई में इसका मतलब मेंस का जो है ना, वो सेकेंड फेज जो है वो दोस्तों, वो इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो 3rd फेज जो है दोस्तों, ये आपका मई जून में देखने को मिलेगा। और ये डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट मई जून में ही इसका एकदम पूरा एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। और तैयारी जो है एकदम पूरा जोर शोर से कर दो। और ज्यादा कुछ तो इसमें जानने एक बार थोड़ा सा सिलेबस वगैरह भी देख लेते हैं कि क्या कैसे। हाँ, एज लिमिट का बात आएगा। तो एज लिमिट जो है आपका मतलब 1/4/2024 तक, मतलब 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इससे ये जो 1/4/2024 तक इसको लिया गया है, ठीक है। पहले यहाँ पे अब लोग को ये भी निकालने में दिक्कत होता है। तो आप एक चीज देख लेना, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट लेटर देन, मतलब जिसका जन्म 1/4/2003 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए और इससे पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, मतलब इस दोनों के अगर बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो मतलब यू आर फुल्ली एलिजिबल एकदम, कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना। और एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन एकदम, बहुत लोग कहते हैं कि क्या 12th पे कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन आपको एकदम पूरा होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन एकदम मैंडेटरी ही है दोस्तों।
और ये सब पढ़ लेना, इतना ज़्यादा कुछ इधर है नहीं। और देखते हैं और आगे क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस वगैरह में भी सुने हैं कि बदलाव आया है। ठीक है, अरे जाओ तो सही ऊपर। ये ठीक है, ठीक है। प्लीज नोट दैट द चेंज विल बी परमिटेड। नहीं नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लेना नोटिफिकेशन। बस आपको जो जो मेन मेन चीज़ है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि हाँ मेन आ गया ये आपका। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है बदलाव। ठीक है, बदलाव ये हुआ है दोस्तों कि अब तक जो पेपर पूछा जाता था प्रीलिम्स में ना, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलता था, 35 मैथ में, और यहाँ पे 30 ये। ठीक है, पहले पूछा जाता था, मतलब 35 35 70 और 30 100 होता था। अब हो गया थोड़ा सा टेंशन में ला दिया, इंग्लिश हो जाएगा टोटल 40 क्वेश्चन, और क्वांट और रीजनिंग दोस्तों आपका 30 30 हो गया है। ठीक है ना, टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। और जिसके लिए आपको ना टोटल 1 घंटा का टाइम मिलता है, मतलब लेकिन पर सेक्शन जो है ना 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। मतलब 20 मिनट आपको मिलेगा 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 20 मिनट मिलेगा 30, और फिर 20 मिनट मिलेगा आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो प्रीलिम्स का पैटर्न आपको दोस्तों ये है, यही बदलाव आया है इस बार। इसी को लेकर भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। भाई देखो, दिक्कत है तो सबके लिए है ना। हाँ, और इसमें देखो मेंस में भी थोड़ा बहुत ये है कि इसमें क्या कैसे है। देखो रीजनिंग और ये जो है ना 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है। ठीक है, डाटा इंटरप्राइजेज जो है ना, मतलब डीआई वाला जो क्वांट सेक्शन एकदम जो है वो 30 क्वेश्चन है, जो कि 60 मार्क्स का है। ठीक है, और उसके बाद जो करंट अफेयर्स रहता है वो 60 क्वेश्चन कर दिया है, 60 मार्क्स का। इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन है, वो 20 मार्क्स का एकदम कर दिया है। मतलब यही सब थोड़ा सा बदलाव। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका 170 है, और मैक्सिमम जो मार्क्स है आपका 200 है दोस्तों। कितना है? 200 है मैक्सिमम मार्क्स। और इसका जो टाइम मिलेगा, जो कि आपको रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए 50 मिनट का टाइम मिलेगा, ऑटोमेटिक एकदम। ऐसा नहीं है जैसे ही टाइम खत्म होगा आप स्विच हो जाएगा नेक्स्ट वाले सेक्शन में। क्वांट के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, जीए के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, और इंग्लिश के लिए दोस्तों आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उतना ही नहीं, जो मेंस का पेपर होता है इसमें डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव जो है ना, डिस्क्रिप्टिव में आपका जैसे यहाँ पे मतलब इसमें आपको टोटल 50 मार्क्स का ये रहता है, जिसके लिए आपको 30 मिनट जो है दोस्तों वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना ही रखना। और यही मेन रहता है। प्रीलिम्स तो हो जाता है, लेकिन मेंस क्लियर करना जो है ना अपने आप में रहता है इसमें चैलेंज। अगर ढंग से पढ़ाई करोगे तभी इसका मेंस दोस्तों क्लियर हो पाता है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे बात आता है जो थर्ड फेज होता है ना, थर्ड फेज में क्या क्या रहता है। टोटल 50 मार्क्स का रहता है। इसमें आपका जो जी रहता है ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का, और जो इंटरव्यू होता है आपका 30 मार्क्स का। मतलब टोटल इस बार 50 मार्क्स का आपका ये होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना ही रखना। और क्या है ज़्यादा। ठीक है, और हाँ मेंस यहाँ पे जो एग्जामिनेशन टेस्ट और जो दोनों ये मिला करके, जो देखो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 250 का है, जिसमें आपका ये 50 का आ गया 250, और ये 50 आपका टोटल हो गया 300 का। और जो नॉर्मलाइज मार्क्स रहेगा दोस्तों आपका ये 75 या 25 ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ ये नहीं रहेगा। सेंटर आपको जहाँ देना होगा वहाँ पे दे दीजिएगा। इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया में रहता है, स्टेट वाइज नहीं रहता है। ठीक है, और बात कर पैसा का नहीं दिया हुआ है क्या? पैसा का भी दिया होगा ना। ठीक है, नंबर ऑफ चांसेज। हाँ, एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि नहीं होता है, मतलब इसमें चांस भी मिलता है। मतलब आप अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूएस में, तो आपको 4 टाइम मिलेगा। ठीक है ना, या फिर यूआर में है लेकिन अगर ये सब कैटेगरी में आता है तो आपको 7 टाइम मिलेगा। अगर ये वाले कैटेगरी में आते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जिंदगी भर एकदम पूरा देते रहो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो यही था एकदम। और ये वाला जो होता है ना, इसको लिखना होता है, ध्यान रखना एकदम। इसको लिख करके डिक्लेरेशन जो होता है ना, ये सबमिट भी करना होता है। फॉर्म फिल करते टाइम जो है ना एकदम पूरा डिटेल में एकदम हो जाएगा। हो गया, बस यही तो था। ठीक है, बायोमेट्रिक ये सब तो अपना चलते रहेगा। मेन मेन जानकारी आपको एकदम पूरा मिल ही गया होगा, है ना। और सेंटर वगैरह देख सकते हो, ये तो सब जगह एकदम, है ना। हर एक अलग अलग स्टेट, जैसे बिहार से है तो आरा, औरंगाबाद, आपका भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सब जगह का ये आपका प्री एग्जाम का सेंटर, ये आपका मेंस एग्जाम का सेंटर है। आसानी से आप इसको
ये कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। हाँ बट इतना ही था मेन मेन चीज़ आपके लिए, है ना। और कितने लोग एसबीआई पीओ का वेट कर रहे थे और तैयारी कर रहे हो, कमेंट में जो जो बताना। जो लोग भी पहली बार देख रहे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन में अगर आपको मिलता रहे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।